गाइस जब भी प्रभास की फिल्म रिलीज होती है तो सबसे पहले जितनी भी ऑडियंस है, फैंस हो, हेटर्स हो, क्रिटिक्स हो, भाई साहब फिल्म मेकर्स हो, पूरी की पूरी इंडस्ट्री हो, सबकी नजरें टिकी रहती हैं कि भाई साहब फिल्म कैसी होगी। जब फिल्म के भाई साहब पता चलता है कि अच्छी है बुरी है, उसके बाद भाई साहब बारी आती है फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। कल्कि पे अगर हम आए तो कल्कि भाई साहब फिल्म तो बहुत ही ज्यादा अच्छी निकल चुकी है, टोटली पॉजिटिव रिव्यू निकल के आ चुके हैं और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम बन चुका है। अब सबकी नजरें टिकी है कि ये फिल्म भाई साहब डे वन में कितना कमाने वाली है, क्या RRR डे वन 224 करोड़ का रिकॉर्ड बीट होने वाला है या नहीं। तो गाइस अभी तक भाई साहब डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर क्या क्या हो चुका है, अभी तक फिल्म कितना कमा चुकी है, कितनी टिकट सोल्ड आउट हो रही हैं एक घंटे में, ऑक्यूपेंसी कैसी है, मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी चीज मिस ना हो। गाइस आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करोगे YouTube वीडियो को उतना ज्यादा शेयर करेगा। एंड ऑफ कोर्स चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाली है कैसी डे वन की, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले देख लेते हैं कि SS राजामौली ने भाई साहब कल्कि के बारे में क्या बोला है, क्या रिव्यू किया है। कहते हैं लव द वर्ल्ड बिल्डिंग ऑफ कल्कि 2898 AD. It transported me into various realms with its incredible settings. Darling just killed it with his timing and ease. Great sport from Amitabh ji, Kamal ji and Deepika. The last 30 minutes of the film took me to a whole new world. Kudos to Nagi and the entire Vijanti team for their unmatched efforts in executing it. तो गाइस कहीं ना कहीं भाई SS राजा मौली ने भी वही बोला जो हमने अपने रिव्यू में बोला था कि जो फिल्म का भाई साहब क्लाइमैक्स है ना, मैं आपको सिंपल बात बताऊं, अगर आपने फिल्म देखी है ना तो इतना जल्दी क्लाइमैक्स आपके माइंड से नहीं निकलने वाला। भले ही आपको सब कुछ भूल जाए लेकिन क्लाइमैक्स भाई साहब आपके माइंड से इतना जल्दी, मैं भाई साहब अभी भी मेरे माइंड में घूम रहा है कि भाई साहब क्या क्या सीन कैसे कैसे हुए हैं। अनबिलीवेबल सा सीन है। SS राजामौली भी फिल्म देखने गए थे, साथ भाई साहब प्रशांत नील भी फिल्म देखने गए थे। SS राजामौली के साथ नहीं, वो अलहदा गए थे, लेकिन भाई साहब उनका कोई ट्विटर हैंडल नहीं है तो पता नहीं चलता। लेकिन कुछ फैंस ने भाई साहब जो उस थिएटर में थे जिसमें भाई साहब प्रशांत नील गए हुए थे फिल्म देखने, तो उनके साथ भाई साहब पिक्चर्स लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। खैर दोस्तों मूव करेंगे भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो गाइस यहां पर फिलहाल सिनेरियोस क्या है, ओवरसीज की बात करते हैं। सबसे पहले सिंगापुर में 34+ शोज हैं, सॉरी सिंगापुर में 34+ लोकेशंस हैं एंड भाई साहब 50 स्क्रीन है। ऑस्ट्रेलिया में 143 लोकेशंस हैं, 400+ स्क्रीन हो चुकी हैं। गल्फ में 160+ लोकेशंस हैं, 500+ स्क्रीन हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भाई साहब नॉर्थ अमेरिका को छोड़कर बाकी जगह से भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आने वाली है। नॉर्थ अमेरिका में भाई साहब दिन के मतलब कि वहां पर तो टाइम डिफरेंट होगा, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि $3.7 मिलियन की ग्रॉस हो चुकी थी सिर्फ प्रीमियर से, डे वन तो काउंट ही नहीं है, सिर्फ प्रीमियर से $3.7 मिलियन की, तो ये गलत नहीं होगा। $3.7 मिलियन बनते हैं भाई साहब 30 करोड़ रुपए, और अभी प्रीमियर की और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भाई साहब काउंट की जा रही थी। इसके बाद गाइस हम आएंगे इंडिया में कि इंडिया में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कल की 2898 AD की डे वन की इंडिया से जो टोटल एडवांस बुकिंग हुई थी वो हुई थी 55 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट भाई साहब 20.93 यानी कि 21 लाख 2.1 मिलियन टिकट सोल्ड आउट हुए थे और 23,500 शोज पर ये फिल्म लैंड हुई थी। ये जो 55 करोड़ की मैंने आपको एडवांस बुकिंग बताई ये विदाउट ब्लॉक सीट्स थी, विद ब्लॉक सीट्स हुई थी 61.8 करोड़ की एडवांस बुकिंग। इसके बाद मूव करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो देखो गाइस अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भाई साहब ऑलमोस्ट समझो कि 5 बजने वाले हैं। तो अभी 5 बजे तक 48 करोड़ रुपए की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो चुकी है 5 की 5 लैंग्वेजेस से, जो अभी तक का डाटा आया है। अब सिनेरियोस क्या है, ये जिस वेबसाइट से मैं डाटा देख रहा हूं 48 करोड़, ये 2 घंटे पुराना है। तो अभी मैं लगभग 5 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूं, तो आप मान सकते हैं कि दिन के 3 बजे तक, तो आज दिन के 3 बजे तक ऑलमोस्ट 48 करोड़ की ऑल लैंग्वेजेस से नेट कलेक्शन आ चुकी है। अब देखो यहां पर मजे की बात क्या है, मैं आपको बल्कि इधर पहले बताता हूं। भाई साहब
तेलुगु 2D मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 86%, आफ्टरनून में हो गई 82%। बिल्कुल ठीक है, आप बोलोगे कि कम है, तो ये कम नहीं होती, 3-4% का तो डिफरेंस आता है। मॉर्निंग 86, आफ्टरनून 83%। तेलुगु 3D भाई साहब मॉर्निंग में 77%, आफ्टरनून में 75%। उसके बाद भाई साहब तमिल 3D मॉर्निंग में 29%, आफ्टरनून में 34%। उसके बाद आ जाता है हिंदी 2D मॉर्निंग में 18%, आफ्टरनून में 29%। भाई साहब 10% का जंप आया है हिंदी 2D में। हिंदी 3D में देखते हैं, मॉर्निंग में भाई साहब 28%, आफ्टरनून में 40%। मेरा भाई दिस विल बी ह्यूज मेरा भाई। मलयालम 2D मॉर्निंग में 21%, आफ्टरनून में 27%। यार तबाही। तो गाइस नोट करिएगा कि भाई इस फिल्म की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु, सिर्फ उसमें भाई साहब मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी ज्यादा है, आफ्टरनून की 2-3% कम है, यानी कि इक्वली है। लेकिन उसके अलावा तीनों लैंग्वेजेस तमिल, मलयालम, भाई साहब हिंदी को तो छोड़ ही दो ना, लेवल चल रहा है, तीनों की मॉर्निंग की जितनी ऑक्यूपेंसी थी आफ्टरनून की उससे ज्यादा है। तो बवाल होने वाला है। और देखो मॉर्निंग में आफ्टरनून में जो ऑक्यूपेंसी होती है ना, तब पब्लिक वेट कर रही होती है रिव्यूज का कि एक बार रिव्यू आ जाए उसके बाद ही देखने जाएंगे। सो गाइस आप लोग देख ले कि भाई साहब मॉर्निंग और आफ्टरनून में तो रिव्यूज पॉजिटिव आ गए, तो अब क्या धमाका होने वाला है। देखो हिंदी में ना मैं ये बोलूंगा कि मे बी इवनिंग एंड नाइट के शोज में कमी देखने को मिले, रीजन आज सेमीफाइनल है। लेकिन अगर वहां पे बारिश हो जाती है तो कमाल हो जाएगा। भाई साहब अगर बारिश हुई तो इंडिया डायरेक्ट फाइनल में, तो मैं तो कहता हूं बारिश हो जाए मेरा भाई, डायरेक्ट फाइनल में कल्कि को भी फायदा, इंडियन टीम को भी फायदा। खैर मूव करेंगे डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो देखो अभी 48 करोड़ हो चुके हैं। सो मेरा यह मानना है कि अगर इस फिल्म को RRR डे 1 224 का रिकॉर्ड ब्रेक करना है तो इसको 100 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन करना होगी मेरा भाई। इससे पहले प्रभास की बाहुबली 2 थी जिसने 100 करोड़ प्लस की नेट ठोकी थी। उसके अलावा साहू, राधेश्याम, आदि पुरुष, सालार, कोई भी भाई साहब डे 1 में 100 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन नहीं ठोक पाई। यस 100 करोड़ प्लस नेट मेरा भाई, ग्रॉस तो कर ही रही है ना, ग्रॉस तो भाई साहब प्रभास की सारी मूवीज 100 करोड़ प्लस डे 1 में ठोक रही हैं। यहां पर बात हो रही है नेट कलेक्शन की, तो अगर 100 करोड़ प्लस यानी कि 110-120 करोड़ नेट कलेक्शन हो जाती है तो ग्रॉस लगभग 140-50 करोड़ तक जाएगी। और 70 करोड़ तो ओवरसीज से मान के चलो ना, 70 ना आए तो 65 कहीं भी नहीं गए, तो कई कल बहुत सरप्राइजिंग नंबर देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अभी आपको रहूंगा कि होल्ड करो, डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जैसे अपडेटेड आती जाएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली आने वाले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। సినిమా క్రేజీ ఉంది, మళ్ళీ ఇప్పుడు మస్తు ఉంది, వేరే లెవెల్ ఉంది సినిమా, వేరే స్టార్ సినిమా 2000 crores బాక్స్ ఆఫీస్ అమ్మ మొగుడు వచ్చాడు, బాహుబలి 2 అవుట్, అమ్మ తోడే చెప్తున్నా సినిమా మాత్రం సూపర్ హిట్ అన్న. రికార్డు తిరిగా రాయాలంటే వాళ్ళ ముత్తాతలు దిగి రావాలా. సినిమా సూపర్ హిట్, హాలీవుడ్ ఎవరన్నా సినిమా ఏదండి, సినిమా మాత్రం హాలీవుడ్ సినిమా సూపర్ హిట్, హాలీవుడ్ ఎవరన్నా సూపర్ కలెక్షన్